एक गांव में लोग स्ट्रीट फूड को खाना बहुत पसंद करते थे, इसलिए उस गांव में बहुत सारे खाने की रेहड़ियों में बहुत किस्म के व्यंजन बेचे जाते थे। एक दिन उस गांव में दगाचंद नाम का एक व्यक्ति आया, जिसे उसके घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया था। दगाचंद उस गांव में कोई नौकरी की तलाश में स्ट्रीट फूड रेहड़ियों के पास आया। उनका धंधा बढ़िया चल रहा था। उसने उनको देखा तो उसे एक तरकीब आई। उस गांव में उसने 4 लड़कों को तैयार किया। एक दिन तैयार होकर उन रेहड़ियों के पास गया। वहां दरमियान में एक टेबल लगाकर बोला, देखिए, मेरा नाम दगाचंद है। मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ। मुझे ये सूचना मिली है कि आप लोगों ने खाने में मिलावट किया हुआ है। मुझे इन्हें जांचना होगा। आप जो बेच रहे हैं ना, इनका सैंपल मेरे टेबल पर लाकर रखें। जल्दी करें। सब ने डर कर चाट, समोसे, चिकन मंचूरिया, आइसक्रीम सब लाकर उसके टेबल पर रखा। वो सब खाने लगा, समोसा खाते हुए। मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ ना, इसलिए मुंह में खाना डालते ही मैं जान जाता हूँ कि इसमें मिलावट है या नहीं। पर तुम्हारे समोसे में ऐसा कुछ मिला हुआ है जो मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। इन्हें अब लैब में भेजकर जांच कराना पड़ेगा। एक काम करो, 50 समोसे पार्सल करके ले आओ। वो डर कर समोसा पार्सल करके लाया, बाद में आइसक्रीम खाकर। अरे, तुम्हारे आइसक्रीम में आइस ज़्यादा है और क्रीम कम। इसे लैब भेजना होगा। ऐसा करो, 20 आइसक्रीम पार्सल करके ले आओ। वो एक डब्बे में लेकर आया। चिकन मंचूरिया खाकर क्यों बे, चिकन मंचूरिया ऐसे बनाते हैं? इसे तुरंत चाइना की लैब में भेजकर जांच कराना पड़ेगा। ऐसा करो, 20 प्लेट मंचूरिया, 20 पैकेट चिकन 65 और 20 प्लेट नूडल्स लेकर अभी आओ। वो डरते हुए पार्सल लेके आया। बाद में तैयार किए लड़कों से बोला, और सुनो, तुरंत ये आइसक्रीम स्कूल के पास जाकर बेच आओ। और तुम इस समोसे को रेलवे स्टेशन पर जाकर बेचो। और तुम चाइनीज आइटम को जिम के सामने टेबल लगाकर बेचो। दोपहर तक उन्होंने सब बेचकर उसको पैसे लाकर दिए। उसने उन्हें कमीशन दिया। बाद में रेडियो के पास जाकर टेबल लगाकर, तुम लोगों ने जो सवेरे बनाया था उसे मैंने लैब भेज दिया है। अब दोपहर का बना हुआ मुझे दिखाओ। उन्होंने फिर से उन आइटम्स को टेबल पर रखा। उसने एक एक खाया और फिर बोला, आप लोग बदले नहीं, अब भी मिलावट कर रहे हो। आप ये सारा पैक करके मुझे दे दो। मुझे इसे सेंट्रल लैब में भेजना होगा। उन्होंने डर कर सारा खाना एक ऑटो ट्रॉली पर चढ़ाया। दगाचंद ने उन 4 लड़कों को ऑटो ट्रॉली सौंप दिया। यूं हर रोज आकर खानों के वस्तुओं को ट्रॉली पर चढ़ाने लगे। एक दिन एक आदमी ने हिम्मत करके पूछा, ये क्या है सर? फूड इंस्पेक्टर सिर्फ आकर खाना चेक करते हैं, पर यूं तीनों टाइम आकर सारा खाना थोड़ी लेकर जाते हैं सर। तुम लोग इतनी मिलावट करते हो, इसलिए मुझे यहाँ स्पेशल ड्यूटी पर भेजा गया है। वरना 3 वक्त तुम लोगों का खाना इकट्ठा करके इतनी दूर लैब में भेजना मुझे क्या जरूरत है? कल से इसे ले जाने का खर्चा भी तुम ही लोगों को देना होगा। वो हिल गया। एक दिन दगाचंद बिरयानी पॉइंट पर जाकर लैब भेजना है कहकर 100 बिरयानी पैकेट को पार्सल कराया। तुम ऐसा करो, 100 बिरयानी प्लेट पैक करके दो, उसको लैब भिजवाना है। आज मुझे दूसरे शहर जाना है। चलें, आज ट्रेन से जाता हूँ। बिरयानी भाई, बिरयानी, स्पेशल बिरयानी। आवाज लगाते हुए जा रहा था। दिनेश को भूख लगी थी तो उसने एक पैकेट बिरयानी खरीदा। उसे थोड़ा सा खाया। अरे, ये तो मेरा बनाया हुआ स्पेशल दम बिरयानी है। ये ट्रेन में कैसे आया? कहकर थोड़ी देर के लिए सोचा कि सारी बात उसकी समझ में आ गई।
अगले दिन स्ट्रीट फूड वालों को जाकर दगाचंद के बारे में सब कुछ बताया। वो ये सब सुनकर हैरान हो गए। थोड़ी देर बाद दगाचंद टेबल लगाकर, आओ सारे, अपना खाना इस टेबल पर रखो। उन्होंने इस प्लेट में रखे खाने में जलाब की गोलियां मिलाई और उसे लाकर टेबल पर रखा। दगाचंद ने उसे खाया। उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगा। वो पेट पकड़कर भागा। शाम को लौट कर आया और कहा, तुम लोग इतनी मिलावट करते हो? तुम लोगों का खाना खाकर मेरा पेट खराब हो गया है। आप सबको 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा तुरंत, वरना जेल में डाल दूंगा। हाँ, हम भी यही सोच रहे हैं सर। चलो चलते हैं, तुम्हें जेल में डालकर हम अपना घर चलते हैं फिर। दगाचंद घबरा गया। सब ने उसे खूब मारकर बाद में पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया।